स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोम, इसके अलावा लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस और उसके अलावा वो मुआहिदा जो तुर्की का हुआ था और 100 साला मुआहिदा जिसके तहत तुर्की ने अपनी मादनियात, अपनी पेट्रोलियम मसनूआत को नहीं निकालना था और बेशुमार जो पाबंदियाँ तुर्की पर आयद की गई थी, उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फ़र्स्ट वर्ल्ड वार की। फ़र्स्ट वर्ल्ड वार जिसको हम WW1 के नाम से भी जानते हैं। फ़र्स्ट वर्ल्ड वार का आगाज़ 1914 में हुआ और 1919 में इख्तिताम पजीर हुई, यानी कि 5 साल तक दुनिया की आलमी ताकतें जंग अज़ीम अव्वल में फंसी रहीं, धंसी रहीं। और इसमें एक तरफ तो ग्रुप था तुर्की, जर्मनी और जापान का, और बमुकाबला क्या था, वर्सेस क्या था जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड। उसके बाद जी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बात करते हैं तो जंग अज़ीम दोम जिसको हम कहते हैं WW2 के नाम से जानते हैं, उसका आगाज़ हुआ 1939 में और इख्तिताम पजीर हुई 1945 में, यानी कि 6 साल तक आलमी ताकतें दूसरी जंग अज़ीम यानी जंग अज़ीम दोम की दलदल में फंसी रहीं। और जी मज़ीद हम बात करेंगे, इसमें भी तुर्की, जर्मनी और जापान का एक ग्रुप था और इनका मुकाबला था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड से। तो उसके बाद जंग अज़ीम अव्वल जब इख्तिताम पजीर हुई 1919 में, तो दुनिया की 50 आलमी ताकतों ने ये फ़ैसला किया, सर जोड़कर बैठी, टेबल टॉक्स की, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उनके टू ऑब्जेक्टिव्स थे, 2 मकासद थे। पहला मकसद था कि आलमी ताकतों को, पूरी दुनिया को बड़ी बड़ी जंगों जैसी तबाहकारियों से दूर भगाना है, और दूसरा ये कि बाहमी अमल को, बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना है, यानी कि जंग को दूर भगाना है और तरक्की को अमल में लाना है। तो जी ये उनके 2 मकासद थे। इनको अमली पजामा पहनाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने क्या किया, 1919 में एक इदारा यानी लीग ऑफ नेशंस की बुनियाद डाली। लीग ऑफ नेशंस यानी अंजुमन अक़वाम की बुनियाद डाली। लेकिन 1939 में जब जंग अज़ीम दोम का आगाज़ हुआ तो ये लीग ऑफ नेशंस जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था कि जंग से बचाने के लिए दुनिया को और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए, वो मकसद फ़ौत हो गया। तो वो मकसद फ़ौत हो गया यानी 1939 में लीग ऑफ नेशंस इख्तिताम पजीर हो गई। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अंजुमन अक़वाम, लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशन से पहले एक इदारा बनाया गया था। तो इसको बनाया कब गया था? जंग अज़ीम अव्वल के इख्तिताम पर इस इदारे का आगाज़ हुआ था, स्टार्ट होता है 1919 में। और 1939 जंग अज़ीम दोम जब स्टार्ट हुई तो उस वक्त ये अंजुमन अक़वाम, लीग ऑफ नेशंस का इदारा दम तोड़ गया, यानी कि 20 साल की इसकी मुद्दत थी। 20 साल अंजुमन अक़वाम ने कोशिश की कि दुनिया को जंगों से बचा के रखें और बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। टेबल टॉक्स हुई थी डेवलप कंट्रीज़ के दरमियान, उनके लीडर्स के दरमियान बहुत ज़्यादा मरतबा, जिसके नतीजे में अंजुमन अक़वाम की बुनियाद डली थी। उसके बाद क्या हुआ जी, सेकेंड वर्ल्ड वार जब एंड हुई 1945 में, तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार एंड होने के बाद दुनिया की 50 आलमी ताकतें, 50 स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके लीडर्स जो थे वो इकट्ठे होकर बैठे USA में। और जी उसके बाद USA का एक सिटी था सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर जी क्या हुआ, वहाँ पर टेबल टॉक हुई, गपशप हुई, और उसमें कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई। कब हुई? 1945 में हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड होने पर हुई। और उन्होंने डिसाइड किया, क्या उन्होंने कहा कि हम एक इदारा बनाते हैं जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से उन्होंने एक इदारा बनाने का जो है वो फ़ैसला किया 1945 में। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया की बड़ी बड़ी आलमी ताकतों ने सर जोड़कर बैठकर उन्होंने फ़ैसला किया कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस की बुनियाद रखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के इख्तिताम के मौके पर, जिसमें दुनिया के 50 रिप्रेजेंटेटिव्स थे ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, दुनिया की 50 रियासतों के नुमाइंदों ने शिरकत की। और जी 25 जून 1945 यानी कि जून 25, 1945 को उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा उन्होंने बनाना था उसके चार्टर की मंजूरी दी, यानी पास्ड द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 50 दुनिया की रियासतों के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने 25 जून 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बनाने के लिए उसके चार्टर की मंजूरी दे दी। और उसके बाद क्या हुआ जी,
اکتوبر 24 1945 یعنی کہ 24 اکتوبر 1945 کو یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ کیم انٹو بینگ وجود میں آ گیا۔ اور مزید ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ یونائٹڈ نیشنز یعنی کہ اقوام متحدہ اس کا صدر مقام یعنی کہ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کہاں پر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ نیو یارک میں ہے، اور نیو یارک از ون آف دا اسٹیٹس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اقوام متحدہ کا جو ادارہ بنایا گیا اس کے مقاصد کیا تھے۔ تو جی یاد رکھیے گا اقوام متحدہ کا ادارہ بنانے کے جو مقاصد تھے، آبجیکٹیوز تھے، وہ ٹوٹل 4 آبجیکٹیوز تھے، 4 بنیادی مقاصد تھے، 4 آبجیکٹیوز تھے، اور وہ کون کون سے تھے؟ نمبر 1 بین الاقوامی امن کا قیام، یعنی انٹرنیشنل لیول پر امن قائم کرنا ہے، یعنی ملکوں کو آپس میں لڑنے نہیں دینا، یعنی کہ کسی بھی ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ جنگ نہیں کرنے دینی، لڑنے نہیں دینا، امن کا قیام۔ دوسرے نمبر پر جی معاشی اور معاشرتی تعاون، معاشی اور معاشرتی تعاون یعنی اکنامیکلی اور سوشل پوائنٹ آف ویو سے، اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے کوآپریشن کرنا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ورلڈ بینک وغیرہ، IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ وغیرہ، یعنی کہ یہ غریب ممالک کو قرضے فراہم کرنا وغیرہ۔ اور تیسرے نمبر پر جی انصاف کی فراہمی، یعنی کہ اگر ایک ملک نے دوسرے ملک کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس کی کسی ریاست پر، کسی شہر پر حملہ کر دیا، اٹیک کر دیا، یا ناجائز جو ہے اپنا حق جتلا رہے ہیں، تو ان کو ان کا حق تلفی سے بچانا۔ اور جی وہ ہم پھر دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، چیچنیا بوسنیا کا مسائل ہوں، کہ اقوام متحدہ اپنے ان مقاصد کو دلانے میں کس حد تک کامیاب رہا ہے یا ناکام رہا ہے، یہ اٹ ڈیپینڈس آن یو پیپل۔ یہ میں آپ لوگوں کی رائے جو ہے جاننا چاہوں گا، کائنڈلی کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا، بتائیے گا آیا کہ آپ کو یہ تمام مقاصد پر اقوام متحدہ کا ادارہ عمل کرتا ہوا دکھائی دیا یا نہیں دیا۔ اس کے بعد جی چوتھا مقصد تھا انسانی مسائل کا حل، جس کو ہم HRM کے نام سے بھی جانتے ہیں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے انسانی مسائل کیا ہیں، افرادی قوت زیادہ ہے اگر تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور کس ملک میں افرادی قوت کی کمی ہے اور وہاں پر افرادی قوت کو بڑھانا کیسے ہے، اور افرادی قوت زیادہ ہے تو اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے۔